AICC जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी 12 अक्टूबर को उपल में वाक़ राजीव गांधी स्टेडियम के करीब आंजहानी राजीव गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम देंगी। साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव की मसाई से स्टेडियम के रूबरू आंजहानी कायद का मुजस्समा नस्ब किया जा रहा है। मुजस्समे की तनसीब के लिए हनुमंत राव ने भूमि पूजा का अहतमाम किया। उन्होंने कहा कि AICC सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना विश्वनाथन ने प्रियंका गांधी के हाथों नकाब कुशाई से इत्तेफाक किया। विश्वनाथन ने हनुमंत राव के हमरा स्टेडियम का मुआयना किया और मुजस्समे के मकाम का जायजा लिया। बताया गया है कि प्रियंका गांधी के अलावा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और दीगर कायदीन इस तकरीब में शिरकत करेंगे। बेंगलुरु में खातून के कत्ल के बाद उसकी नाश के 30 टुकड़े करने वाले असल मुलजिम की शनाख्त कर ली गई है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में खातून की नाश के टुकड़े एक फ्रिज में पाए गए। बेंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने बताया कि तमाम जावियों से तहकीकात की जा रही है। असल मुलजिम की शनाख्त कर ली गई है। वो बाहर का आदमी है। हम फिलहाल मालूमात नहीं दे सकते क्योंकि इससे मुलजिम को मदद मिल सकती है। इससे पहले रियासती वज़ीर दाखिला परमेश्वरा ने बताया कि पुलिस को खातून की मौत के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल हुई। उन्होंने मीडिया को बताया कि पुलिस को काफ़ी सुराग मिले हैं। हम मज़ीद मालूमात हासिल करने तक कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि कातिल का ताल्लुक़ मगरबी बंगाल से है। बताया गया है कि यह खातून महालक्ष्मी सिंगल बेडरूम मकान में अकेले रहती थी। सीनियर पुलिस ऑफिसर सतीश कुमार ने बताया कि महालक्ष्मी का ताल्लुक नेपाल से है, लेकिन उसका ख़ानदान 30 साल कबल कर्नाटक मुंतकिल हो गया था और खातून शोहर से अलहदा होकर बेंगलुरु में रह रही थी। वो एक मॉल में काम करती थी। उसका साबिक शोहर किसी दूसरे शहर में काम करता है। पुलिस को जब नाश के टुकड़े मिले वो मस्क शुदा हालत में थे और उसमें कीड़े पड़ गए थे। पुलिस को शुबा है कि नाश के टुकड़े मिलने से 2 हफ्ते कबल उसका कत्ल कर दिया गया था। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने रियासती हज कमेटियों और आज़मीन हज के शदीद मुतालबे के पेश नज़र हज दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में 30 सितंबर तक तौसी कर दी। वज़ारत अक़लियत उमूर हुकूमत हिंद में डायरेक्टर और हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO डॉक्टर लियाकत अली आफाकी IRS ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया में हज साल 2025 के लिए बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। बेशतर रियासतों में जल्द ही क़ुरानंदाज़ी के ज़रिए आज़मीन का इंतखाब करवाया जाएगा। आज़मीन से ख्वाहिश की गई है कि वो इस तौसी शुदा सहूलत से मुस्तफ़ीद हों। रियासत कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया को हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने गवर्नर के फैसले को मनसूख करने की उनकी जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। इस मामले में हाई कोर्ट ने 12 सितंबर को केस की समाअत मुकम्मल करने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया था। वाज़ेह है कि गवर्नर थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक में MUDA ज़मीन अलाटमेंट घोटाले के सिलसिले में वज़ीर आला सिद्धारमैया के खिलाफ वजह बताओ नोटिस जारी की थी। इस मामले में जांच शुरू करने और सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की दी गई थी मंजूरी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने तेलंगाना रियासती अहलियत इम्तिहान यानी कि TS सेट साल 2024 के लिए आंसर की जारी की है, जिसे उम्मीदवार सरकारी वेबसाइट telanganaset.org पर हासिल कर सकते हैं। इम्तिहान देने वाले आंसर की को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं और 26 सितंबर तक एतराज़ात दाखिल कर सकते हैं। तेलंगाना भर की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के ओहदों के लिए उम्मीदवारों की अहलियत का जायजा लेने के लिए TS सेट का इम्तिहान 10 से 13 सितंबर साल 2024 तक मुनक़िद किया गया था। मार्किंग स्कीम के मुताबिक हर सवाल में 2 नंबर होते हैं। आम ज़ुमरे के उम्मीदवारों को कम से कम 40% स्कोर हासिल करने की ज़रूरत है, जबकि मखसूस ज़ुमरे के उम्मीदवारों को इम्तिहान पास करने के लिए कम से कम 35% नंबर हासिल करने होंगे। तिरुपति के लिए जाने वाली परवाज़ मंगल की सुबह तकनीकी ख़राबी की वजह से हैदराबाद एयरपोर्ट पर वापस लौट आई। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे ने सुबह 6:30 बजे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और सुबह 7:30 बजे तिरुपति बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरने की तवक्को थी। एक मुसाफिर के हवाले से बताया गया है कि अमले ने मुसाफिरों को मुत्तला किया कि इंजन में तकनीकी खराबी की वजह से परवाज़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ लौट रही है। ताहम अलायंस एयर ने वाक़े के बारे में कोई भी जवाब नहीं दिया। बेटी की शादी के दिन वालिद का हो गया इंतकाल। ये अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद के कदीम मलकपेट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मीर अमीनुद्दीन अली ख़ान की दुख्तर की पीर को मलकपेट के एक फंक्शन हॉल में शादी मुकर्रर थी।
उसी दिन सुबह दुल्हन के वालिद का मुख्तसर सी अदालत के बाइस इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल से घर में सफ़े मातम बिछ गई। उसके बावजूद मरहूम के ब्रदरान ने शादी मुलतवी न करने का फैसला किया और तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक रात में तकरीब निकाह अंजाम पाई। मरहूम की नमाज जनाजा बाद नमाज दोहर मस्जिद ज़ियाउल हक़ कदीम मलकपेट में अमल में आई और तदफीन अमदो मियाँ कब्रिस्तान दुधबौली में अंजाम पाई। पसमानदगान में अहलिया के अलावा दुख्तरान शामिल हैं। मगरबी बंगाल के अलीपुर द्वार ज़िले में मंगल की सुबह न्यू मायानागुड़ी स्टेशन के करीब एक मालगाड़ी के 6 डब्बे पटरी से उतर गए। खुशकिस्मती से मालगाड़ी खाली थी और किसी के जख्मी या हलाक होने की इत्तला नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के वक्त मालगाड़ी की रफ्तार काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाद रेलवे सर्विस में किसी भी किस्म की रुकावट की इत्तला नहीं मिली। मौके पर मौजूद ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि वाक़े के दौरान ट्रेन की रफ्तार सुस्त थी, इसलिए हादसे के असरात मामूली रहे। बताया गया है कि हादसे की वजह से पटरी के करीब 2 बिजली के खंभे और पानी की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा। हादसे के फौरी बाद सीनियर रेलवे हुकाम मौके पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। रेलवे ज़रा ने बताया है कि हादसे की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका, ताहम तहकीकात है जारी।